जी हाँ दोस्तों, तो रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल में लेक्चर 6 में आप सबों का दिल से अभिनंदन वंदन और स्वागत है मेरे दोस्त। क्योंकि कहते हैं ना दोस्त, इंसान को अपने अच्छे दिन लाने के लिए अपने बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है दोस्त। बुरे दिन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से लड़ाई करना मेरे दोस्त, यानी संघर्ष करना दोस्त। जितना ज़्यादा आप संघर्ष करोगे दोस्त, जीवन में उतनी बड़ी सफलता आप हासिल करोगे। इसी शब्दों के साथ मैं आज का पढ़ाई को कंटिन्यू करता हूँ। और जो आज का मेरा क्लास है रीजनिंग में बाबू, वो है द रिप्लेसमेंट। यानी रिप्लेसमेंट बोले तो बोलते हैं जैसे उसके स्थान में परिवर्तन, या हम साधारण सी बातों में बोलें तो अदला या बदला जैसे कहते हैं। तो चलिए देखा जाए। मैंने आज क्वेश्चन लिख दिया है बाबू, क्योंकि इसमें जगह की कमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा। तो देखा जाए कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है रिप्लेसमेंट में, इसको पढ़ा जाए। सबसे पहले दुआ बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं दोस्त। देखिए, हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर, यानी जो संख्या दिया गया इसमें आपसे पूछा जा रहा है रिमेन्स अनचेंज, यानी जो कि आपका चेंज नहीं होगा जब डिजिट को यानी अंक को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में दोस्त, लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर। तो देखिए सर कैसे करते हैं, इसके बाद आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में करते चलिएगा। तो देखा जाए दोस्त, कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले उस संख्या को लिख लेंगे बाबू। 9 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, फिर 6 है, फिर 7 है। तो गुरुजी क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि रीअरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हम लोग छोटे से बड़े तक पहुंचेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन का कहा क्या गया है बाबू, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलना है दोस्त। तो लेफ्ट टू राइट का अब तो सर आपको कितना बार बता दिए हैं कि लेफ्ट टू राइट यानी इधर से चलेंगे हम लोग फॉरवर्ड की तरफ। तो देखिए करते हुए सर आपको बताते हैं, आप लोग भी करते चलिएगा दोस्त। देखा जाए तो सबसे पहले जब हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाएंगे तो दोस्त 2 पहले पे आएगा, इसके बाद दोस्त 3 आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा बाबू 4 आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा बाबू 5 आ जाएगा, इसके बाद 6 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 फिर आ जाएगा बाबू, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो देखा जाए कि चेंज कौन सा नहीं हुआ दोस्त। ये तो देखो चेंज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन एक है जो कि चेंज नहीं हुआ है। तो आपका आंसर जो बनेगा बाबू, वो आंसर लिखोगे 1। क्या लिखोगे बाबू आंसर 1 में टिक करोगे। यानी मैंने आपको नीचे बता दिया है दोस्त कि आपका क्वेश्चन में इसी तरह से रिप्लेसमेंट का भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी एग्जाम में, तो वहां पे आप 1 में टिक कर दोगे। फिर आगे चलते हैं दोस्त। अब दूसरा क्वेश्चन दिखा जाए तो ये पहले का आंसर बन गया बाबू 1, क्योंकि पेयर मेरा एक दिखाई दे रहा है ना 6 जो कि आपका चेंज नहीं हुआ है। देखा जाए दोस्त, फिर से रिकॉल करते हुए आपको फिर से बता दें, यहाँ पे आपको क्या करना था बाबू, असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर को भी ध्यान में रखते चलना बाबू कि आपका ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में था, तो कौन सा चेंज नहीं हुआ, वो एक है 6। तो आपका आंसर 1 आ गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर, यानी जो संख्या दिया गया आपका 6 4 3 2 5 7 9 8, इसमें कह रहा है कि रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द डिजिट आर रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर। यानी बाबू अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है दोस्त, और जो नंबर है उसको सब फिर से हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नीचे। तो लिखा जाए क्या है नंबर आपका, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है बाबू, इसके बाद 9 है, इसके बाद 8 है। लेकिन कहा क्या गया गुरु, कहा गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग, बड़ा से छोटा तक चलेंगे बाबू। तो पहले क्या आ जाएगा बाबू, ये दूसरे पेन से कर देते हैं ताकि आपको भी ध्यान में रहेगा। तो पहले 9 लिखेंगे बाबू, इसके बाद 8 लिखेंगे बाबू, इसके बाद क्या लिखेंगे, तो फिर 7 लिखेंगे गुरुजी, इसके बाद 6 लिखेंगे गुरुजी, इसके बाद क्या लिखेंगे गुरुजी, 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे गुरुजी, फिर 3 लिखेंगे गुरुजी, फिर 2 लिखेंगे। तो देखा जाए इसमें कौन सा चेंज नहीं हुआ बाबू, तो ये भी तो चेंज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, लेकिन एक है जो चेंज नहीं हुआ दोस्त। तो इसका भी सही आंसर जो होगा स्क्रीन पे देखा जाए 1 आएगा दोस्त। तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे दोस्त। इसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू क्वेश्चन कराता हूं दोस्त, इसको लिखा जाए। जी हाँ दोस्त, देखा जाए क्वेश्चन आपका कहता है कि हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर, यानी जो संख्या दिया गया उसमें जो चेंज नहीं होगा, और डिजिट यानी अंक को क्या करना है बाबू, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखा जाए दोस्त,
आपको बताया जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको भी ध्यान रखना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे बाबू, यहाँ पर आंसर हम आपका बता रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, और 2 पेन में आपको बार बार कहता हूँ आपको भी रखने के लिए। तो देखा जाए 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे बाबू। लेकिन ऑर्डर क्या है बाबू? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी क्या होगा, बड़े से छोटे तक पहुंचेंगे दोस्त। तो सबसे पहले 9 आ जाएगा दोस्त, इसका भी मैं दूसरा पेन से करता हूँ। देखा जाए 9 सबसे पहले आ जाएगा बाबू, इसके बाद क्या आएगा बाबू? 8 आ जाएगा, इसके बाद 7 आ जाएगा, इसके बाद 6 है बाबू 2 बार, वो आ जाएगा। इसके बाद क्या है बाबू? आपका 5 है बाबू, और इसके बाद क्या है बाबू? 2 बार 4 है, इसके बाद क्या है बाबू? 1 बार 2 है। तो देखा जाए दोस्त, जो चेंज ना हुआ है, आप लोग देखें इसका आंसर क्या बनेगा दोस्त। चेंज देखिए तो इसमें तो लगता है कि मेरा सबका सब चेंज हो गया, तो इसका आंसर जो बनेगा बाबू वो आप लोग नोट करोगे नन। क्या लिखोगे? नन, यानी इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका सही जो आंसर होगा बाबू वो नन हो जाएगा। फिर नीचे वाला क्वेश्चन को देखा जाए दोस्त, ये थोड़ा इससे हटके है मेरे दोस्त, क्योंकि वो में बोला गया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ कर देना है, तो मैंने कर दिया। 9 लिखा, फिर 8 किया, फिर 7 किया, फिर 6 था 2 बार 6 किया, इसके बाद फिर 5 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 2 लिखा। तो देखिए तो आपका सबका सब चेंज है, कोई भी है जो अनचेंज है नहीं है दोस्त, तो नन हो गया। फिर आगे देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन कहता है कि इफ 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इच इवन डिजिट एंड 1 इज एडेड टू इच ऑड डिजिट, यानी दोस्त करना क्या है बाबू? 2 घटाना है, यानी इवन डिजिट में से आपको क्या करना है बाबू? 2 घटा लेना है, और 1 जो है उसको ऐड कर देना है, किसमें? तो ऑड डिजिट में। तो देखा जाए बाबू, सर आपको बताते चलते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्त। 4 है, 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 3 है। तो सबसे पहले 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स इवन डिजिट। तो देखा जाए दोस्त, इवन डिजिट में से 2 घटा देंगे, ये दूसरा पेन से करेंगे बाबू। यहाँ 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसके बाद 1 क्या करना है? ऐड और डिजिट में। तो 1 1 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो दोस्त कहता क्या है कि हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन 1 इन द न्यू नंबर दस फॉर्म, यानी कितने अंक हैं जो अपीयर हुए हैं 1 से ज्यादा बार। तो देखा जाए दोस्त, 1 से ज्यादा बार कितने अंक हुए हैं? तो एक तो मुझे दिख रहा है बाबू 2 हुआ है 1 से ज्यादा बार, और एक दिख रहा है 4। तो इसका आंसर जो बनेगा बाबू वो 2 लिखेंगे हम लोग। इसका सही आंसर क्या लिखेंगे दोस्त? 2 लिखेंगे बाबू, यानी आपका 2 नंबर है दोस्त, जो कि 1 से ज्यादा बार आया है, अपीयर हुआ है। एक आपका 2 है और दूसरा 4 है। इसी शब्दों के साथ मैं आगे कंटिन्यू कराता हूं दोस्त, इतना नोट किया जाए। तो देखा जाए, आपका क्वेश्चन कहता है कि इफ 3 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इच ऑड डिजिट, यानी कहने का सेंस है क्वेश्चन का बाबू कि 3 अगर घटा लिया जाए, विषम संख्या में से 3 घटा लेना है, और आगे पढ़िए फिर, एंड 2 इज एडेड टू इट्स इवन डिजिट, यानी सम संख्या में बाबू क्या करेंगे दोस्त? 2 जोड़ देना है। तो आपका जो नंबर दिया गया उसमें आपको बताना है कि हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन 1 इन द न्यू फॉर्म, यानी जो नए जो बनेगा संख्या आपका, उसमें आपको बताना है कि कितना अंक हैं जो 1 से ज्यादा बार आए हैं दोस्त। तो चलिए हम आपके गुरुजी आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्त। सबसे पहले उस नंबर को लिखा जाए दोस्त, 6 है, 7 है, 5 है, 5 है, 7 है, 9 है, 6 है और 2 है। तो सबसे पहले 3 घटाना है और डिजिट में से। तो देखिए घटाते हैं हम दूसरे पेन से, 3 घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा बाबू, यहाँ घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद 2 इज एडेड टू इट्स इवन डिजिट में दोस्त 2 ऐड कर लेना है। तो देखा जाए दोस्त कि 1 से ज़्यादा बार कौन कौन सी संख्या आया है, तो एक तो आपका 8 आ गया है, एक 8 आ गया। इसके बाद देखा जाए दोस्त तो 4 भी आ गया, और देखा जाए दोस्त तो 2 भी आ गया, यानी आपका जो आंसर बनेगा बाबू 3 बनेगा। क्या लिखोगे दोस्त?
आंसर में 3 लिखोगे। आपका ऑप्शन में इस तरह से दिया रहेगा दोस्त कि 1, दूसरा में दिया रहेगा 2, तीसरा में दिया रहेगा दोस्त 3, चौथा में दिया रहेगा दोस्त कि नन। तो आप जो इसका सही आंसर मारोगे वो 3 मारो के आओगे एग्जाम में भी और यहाँ भी और कहीं भी दोस्त। फिर से दोस्त अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब जो क्वेश्चन कहता है वो थोड़ा इससे भी हटके है बाबू। ये कह रहा है आपको कि द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ डिजिट नंबर, जो संख्या दिया गया उसके पहले और छठे अंक को बदल देना है और इसी तरह से यानी सिमिलरली द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड द 7 डिजिट, यानी दूसरा और 7वें डिजिट को भी बदलना है। एंड इंटरजेंट एंड सो ऑन, यानी इसी तरह से सबको कर देना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट, यानी संख्या को जब आप अरेंजमेंट कर दोगे जो भी ये चीज कहा है, इसके बाद आपको फोर्थ डिजिट बाबू राइट से बताना है। तो देखा जाए दोस्त, मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं। पहले 3 है बाबू, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 6 है, फिर 1, फिर 4 है दोस्त। तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहा क्या बाबू कि 1 2 3 4 5, यानी पहले यहाँ आ जाएगा, जो कि दूसरा पेन से मैं करता हूं। ये 5 इधर आ जाएंगे बाबू और ये 5 इधर आ जाएंगे, यानी पहले से छठे को बदल देना है। 8 यहाँ आ जाएगा, दूसरे से 7 को कहा है चेंज करने के लिए आपको, 0 यहाँ आ जाएगा, फिर 9 से 1 कर देंगे बाबू, इसके बाद फिर 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा बाबू, इसके बाद ये सब अब यहाँ आ जाएंगे दोस्त। देखा जाए 3 है, 5 है, 9 है, इसके बाद दोस्त 7 है और 2 है दोस्त। तो देखा जाए अब आपका ये चेंज हो गया। क्या हो गया बाबू? चेंज सर ने कर दिए हैं, जैसा आपका क्वेश्चन कहा वैसा सर बता दिए। अब क्वेश्चन देखा जाए बाबू कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। दोस्त इसको भी ध्यान में देना, लेफ्ट राइट का मैंने तो आपको बार बार बता दिया। मेरा लेफ्ट हो या आपका लेफ्ट हो या क्वेश्चन का लेफ्ट हो, मेरा राइट हो या बाबू आपका राइट हो या क्वेश्चन का राइट हो, तो इधर होगा। तो देखा जाए कि फोर्थ डिजिट क्या है दोस्त, यानी अंक चौथा अंक 1 2 3 4, यानी आपका सही आंसर जो बनेगा बाबू वो 5 बनेगा। आंसर क्या बनेगा बाबू? 5 बनेगा आंसर। इसी के साथ मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूं दोस्त। जी हाँ दोस्तों, तो देखा जाए आपका क्वेश्चन अब आ गया फिर से स्क्रीन पे। देखा जाए द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द फिफ्थ डिजिट इन द नंबर are interchanged. Similarly, the position of second and the sixth digit are interchanged, and so on. Which of the following will be third to the left of 7 digit from the left in after the arrangement? दोस्त करना क्या है, सबसे पहले पोजीशन यानी स्थान चेंज करना है, क्योंकि मेरा आज चैप्टर ही है रिप्लेसमेंट दोस्त। तो पहला और पांचवा को चेंज करना, यानी दोस्त पहले 4 ये हो गया, फिर 4 ये हो गया, यानी पहले से हम लोग पांचवा को उल्टा करेंगे, फिर दूसरे से छठा को करेंगे, तीसरे से सातवां को करेंगे, चौथा से आठवां को करेंगे। तो देखा जाए दोस्त हम लिखते हैं, आप लोग भी दोस्त लिखते चलिएगा। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ पूरा 8 9 1 5 3 4 2 7। तो देखा जाए इसमें हमको क्या बोला गया, इसको करने के लिए फिर दूसरा पेन से कर देता हूँ बाबू चेंज। फर्स्ट पांचवा करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 9 से यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा 8 9 1 4 5। तो देखो तो पहला से पांचवा उलट गया, पहला से पांचवा भी आ गया, दूसरा से छठा भी आ गया, तीसरा से सातवां भी आ गया ना, सबके सब उलट गए। चलिए, तो उसके बाद आपसे जब क्वेश्चन कर रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कह रहा है दोस्त थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ। मैंने आपको केस बताया होगा, लेफ्ट लेफ्ट का रहता है दोस्त, तो माइनस कर देते हैं, यानी 7 लेफ्ट माइनस थर्ड लेफ्ट, तो क्या आ जाएगा? फोर्थ लेफ्ट। क्या होगा बाबू? फोर्थ लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट से चौथा कौन होगा? 1 2 3 4, यानी आपका आंसर बाबू 7 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्त? 7 आ जाएगा। जब हम फर्स्ट और फिफ्थ डिजिट को बदल दिए, इसी तरह से बदल देना था सेकेंड एंड सिक्स डिजिट को, जो कि आपके सर ने उसको भी चेंज किया। उसके बाद आपका आंसर 7 आ गया। अब दोस्त नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्त मैं एक बात आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दे दोस्त, क्योंकि ये सब आपका ही परिवार है दोस्त।
रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें दोस्त, क्योंकि ये आपका ही परिवार है दोस्त। तो देखा जाए फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स लेटर इन द वर्ड कॉन्टेजियस आर इंटरचेंज सिमिलरली। फिर इससे दोस्त आपको रिप्लेसमेंट वाला ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को लिख लेंगे दोस्त, नीचे में मैं लिखता हूं, आप लोग भी लिखिएगा, कॉन्टेजियस। देखा जाए दोस्त क्वेश्चन कह क्या रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह रहा है दोस्त कि फर्स्ट और सिक्स्थ, यानी ये तो हो गया आपका 5। तो चलिए पहले से छठे को लाना है दोस्त। मैं दूसरा पेन से करता हूँ जो आपको भी ध्यान रहे। फिर आई आ जाएगा दोस्त, फिर ओ आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ दोस्त, ये आ जाएगा, इसके बाद एन, फिर टी, फिर ए। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, एंड सो ऑन। उसके बाद विच लेटर विल सेकेंड टू राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइटिंग, यानी दोस्त कह रहा है कि सेकेंड टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइटिंग, यानी दूसरा राइट से पांचवा राइट। राइट का कंडीशन में दोस्त मैंने क्या बताया था कि फिफ्थ अगर राइट भी रहे तो माइनस करते हैं। तो फिफ्थ राइट में से दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेकेंड राइट को घटा लोगे दोस्त तो थर्ड राइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर हमेशा लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं दोस्त। ये राइट इन है ना, तो तीसरे राइट से देखिए दोस्त क्या है, क्योंकि राइट इधर से चलेंगे काउंटिंग करके 1 2 3, और जो आपका आंसर आएगा बाबू वो बिल्कुल एन आएगा, जो कि आपका सही आंसर है बाबू। इसी शब्दों के साथ दोस्त अब फिर नेक्स्ट क्लास होगा, और आप जो मेरा ये चैनल है रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। इसी शब्दों के साथ दोस्त धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्त।